गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज करते हैं सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिग्नलिंग, यानी कि यहाँ पर इंटरेक्शन किसका हो रहा है, सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में हो रहा है। पिछली क्लास में हमने सेल टू सेल सिग्नलिंग करी थी। तो इसमें जो है यहाँ पे लिगैंड कहाँ प्रेजेंट है, मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। और सेल के सरफेस पर एज यूजुअल क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और वो रिसेप्टर्स जो है मैट्रिक्स में जो लिगैंड प्रेजेंट है उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। और उस इंटरेक्शन से क्या होगा कि जो रिसीविंग सेल्स है या सेल्स विच हैज़ रिसेप्टर्स, उनके उसके साइटोप्लाज्म में इट विल bring out a chain of reactions, plus it will activate transcription also. ओके, नाउ ये जो रिसेप्टर्स हैं इस केस में, कौन से केस में, सेल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स सिग्नलिंग के केस में, हेयर द रिसेप्टर इज नोन एज इंटीग्रीन। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ इंटीग्रीन का स्ट्रक्चर। ये आप देखो, ये जो है इंटीग्रीन है, और इंटीग्रीन इज मेड अप ऑफ, इफ यू सी, इट इज हेट्रोडाइमेरिक। Hetero means different, dimeric means two units are there, and it is glycosylated protein. ये इंटीग्रीन की केमिकल कंपोजिशन है। ये इसको बोलते हैं अल्फा सब यूनिट, एंड दिस इज नोन एज बीटा सब यूनिट। इफ़ यू सी देर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंटीग्रीन्स। कैसे? क्योंकि अल्फा 18 टाइप ऑफ अल्फा सब यूनिट्स आर देयर एंड 8 टाइप्स ऑफ बीटा सब यूनिट आर देयर। अब कौन सी अल्फा यूनिट कौन सी बीटा सब यूनिट के कौन से टाइप के साथ इंटरेक्ट कर रही है, इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। और जो अभी एग्जिस्टिंग कॉम्बिनेशन है वो कितने हैं, 25 वेरियस अल्फा बीटा कॉम्बिनेशंस आर देयर। दैट मीन्स 25 इंटीग्रीन रिसेप्टर्स आर देयर। ठीक है, अब आप देखो कि ये इंटीग्रीन रिसेप्टर्स के भी 3 पार्ट्स हैं। ये पार्ट जो है, जो सेल से बाहर है, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। ई से एक्स्ट्रा, सी से सेलुलर, डी से डोमेन। और ये पर्टिकुलर पार्ट जो कि मेम्ब्रेन के अंदर है, इसको कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। पिछली क्लास में भी हमने कराया था, चलो फिर भी। और इंटीग्रीन का वो पार्ट जो कि सेल के अंदर होता है, इसको कहते हैं इंट्रा सेलुलर डोमेन। ठीक है, एक और चीज़ आप देखो, इस यहाँ पर जो सब यूनिट्स है, हेयर आर सर्टेन डिप्रेशंस, और यहाँ पर आपको येलो येलो कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। दीज डिप्रेशंस, इफ़ यू सी, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ यू कैन साइट फॉर बाईवेलेंट आयंस। ठीक है, जैसे वहाँ पे दिस बाईवेलेंट आयन कुड बी से फॉर एग्जांपल कैल्शियम, और इट कुड बी मैंगनीज। कैल्शियम जो है क्या करता है कि बाइंडिंग की एफिनिटी कम करता है, और मैंगनीज जो है इंटीग्रीन की बाइंडिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। एफिनिटी को, ये बाइंडिंग एफिनिटी को इंक्रीज करता है, और कैल्शियम जो है बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल पिट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर द साइट्स फॉर बाइंडिंग विद बाईवेलेंट आयंस। ठीक है, अब जो है ये इंटीग्रीन्स कैसे फंक्शन करते हैं, ये मैं दिखाती हूँ। ये आप देखो कि ये जो इंटीग्रीन मॉलिक्यूल है, ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, 2 कलर में, पिंक अल्फा है और ब्लू वाला बीटा है, सब यूनिट है। और ये बेंट है और क्लोज्ड है। आप देखो दोनों जो है इसके लोअर एंडिंग्स, दोनों जो दे आर बोथ द पार्ट सब यूनिट्स आर लाइंग क्लोज टू ईच अदर। तो यहाँ पर इंटीग्रीन क्या है, बेंट और क्लोज्ड है। तो ये क्या है, ग्रीन कलर का लिगैंड है। ठीक है ना, और ये लिगैंड जैसे ही इंटरेक्ट करता है विद द अल्फा सब यूनिट, तो एकदम से जो इंटीग्रीन है वो देखो स्ट्रेट हो गया, यानी कि एक्सटेंडेड हो गया, बट अभी भी नीचे की तरफ से दे आर क्लोजली प्लेस्ड। तो ये जो लिगैंड है, जैसे ही इन दोनों के बीच में, यानी कि एक तरह से ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये अल्फा यूनिट है, इनके बीच में इंटरेक्ट करता है, कैन यू सी इन द मिडल ओवर हेयर। तो क्या होगा कि इंटीग्रीन की दोनों सब यूनिट्स में देखो, आप देखो कितना ज़्यादा गैप बढ़ गया। यहाँ पर गैप एकदम क्लोज था, यहाँ पर गैप बढ़ गया। ये गैप अराउंड 70 एंगस्ट्रॉम तक होता है।
तो जैसे ये गैप बढ़ता है तो इनकी जो इंट्रासेलुलर डोमेन है ना, इन रिसेप्टर्स की, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, वो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगी एंड इट विल लीड टू अ चेन ऑफ एक मतलब एक चेन रिएक्शन को एक्टिवेट कर देती हैं साइटोप्लाज्म में, प्लस ट्रांसक्रिप्शन को भी एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से ये इंटीग्रीन रिसेप्टर्स काम करते हैं। एक मैं तुम्हें एग्जांपल्स समझाऊंगी, उससे तुम्हें पता चलेगा कि इंटीग्रीन जो है वो किस तरह काम करता है। देखो क्या होता है कि अगर किसी मतलब बॉडी में कोई इंजरी हो गई, तो जैसे ही इंजरी होगी तो क्या होगा, टिश्यू डैमेज होगा। ठीक है ना, तो जो डैमेज टिश्यू है वो क्या करेगा कि ब्लड में जो है प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देता है, और प्लेटलेट्स और जो इंजर्ड साइट्स हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या रिलीज करेंगी, दे विल रिलीज कोलेजन, दे विल रिलीज फाइब्रिनोजन, राइट, दे विल रिलीज थ्रोम्बिन। करेक्ट। अब जो है क्या होगा कि इंजरी साइट पे वहाँ पे जो सेल होगा, ये आप सोचो कि ये सेल की मेम्ब्रेन है, और ये जो है अल्फ़ा सब यूनिट है, और ये जो है बीटा सब यूनिट है। ठीक है ना। अब जैसे ही कोलेजन या थ्रोम्बिन यू कैन से जैसे ही यहाँ पे इस साइट पे बाइंड करेंगे तो क्या होगा, ये इंटीग्रीन मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर इट विल ब्रिंग अ चेंज, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक बायोकेमिकल पाथवे फॉलो किया जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सेल के सरफेस पर बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, एंड दीज आर द रिसेप्टर्स फॉर फाइब्रिनोजन। ठीक है ना, तो जैसे ही फाइब्रिनोजन सेल के सरफेस पर बाइंड करेगा तो उससे क्या होगा, फाइब्रिनोजन वुड बी कन्वर्टेड टू फाइब्रिन, और जैसे ही फाइब्रिन नेटवर्क जो है इंक्रीज होगा, वहाँ पर क्या है, क्लॉट बन जाएगा। तो इस तरह से आप देखो हाउ इंटीग्रीन रिसेप्टर interact with the matrix and result in clotting of blood. करेक्ट। होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है इंटीग्रीन जो है सिग्नलिंग के माध्यम से या मैट्रिक्स के साथ इंटरैक्ट करके क्लॉटिंग करता है, एंड सेम वे इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल, इंटीग्रीन प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन कैरिंग आउट वेरियस अदर फंक्शंस ऑल्सो, जैसे डेवलपमेंट में या डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल में इस तरह के फंक्शन कैरी आउट करता है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। This is all for today. Thank you very much.